हम लोग पढ़ेंगे 12/9/2022 का शिफ्ट नंबर 3 पहला क्वेश्चन। और पहले क्वेश्चन में ही ट्रिक बताई जाएगी, ध्यान देना। कह रहा है ईंधन के मूल्य में 3 क्रमागत महीनों में 15%, 12%, 10% की गिरावट होती है, लेकिन चौथे महीने में 25% की वृद्धि होती है। मूल्य की तुलना में चौथे महीने में ईंधन के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। अब आप लोग अगर मुझसे पढ़ रहे होगे तो मैं सीजीएल में भी ट्रिक बताता हुआ जा रहा हूं। क्या? जहां पर ये 10% हो, ये 10% इंक्लूड हो और साथ में दुनिया भर का कुछ भी लिखा हो ऑपरेशन, तो डिजिटल सम 10 होना चाहिए, वही आपका आंसर। अब देखा तो पहला ही 10% है। अरे तो इतना तो भगवान ने दिमाग दिया है कि ये 4 ठो ऑपरेशन हो रहे हैं, ओमा भी 10% आंसर आएगा। तो ये वाला आपको अपने मन से ही एलिमिनेट कर देना है कि ये तो होना ही नहीं। सर क्यों नहीं होना? क्योंकि 15, 12, 10, 25 4 बार हम ऑपरेशन करेंगे और कह दो 10 ही आ जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। अब डिजिटल सम की ओर चलते हैं और 10 बनाते हैं। देखो 12, 6, 18, 12, 6, 18, 10 नहीं बनना, हट गया। ये 12 नहीं हो सकता। अब यहां देखना दया, 13, 13, 6, 19 और 19 का डिजिटल सम क्या होगा? 10 होगा, यानी आंसर डी होगा। कैसा लगा? ये अपनी कॉपी में कुन्ने में नोट्स बना के लिख लेना, और जो मुझसे एसएससी सीजीएल के सेट पढ़ रहा है वहां पर मैं हर बार बता रहा हूं ये ट्रिक। कैसा लगा? अच्छा लगा? अब हम लोग प्रोसेस की ओर आते हैं। प्रोसेस में क्या है प्यारे दोस्तों? देखिए तरीका समझ गए कि जब भी 10 का खेला हो डिजिटल सम, अब जो सेम है वो तो होने ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इतने सारे ऑपरेशन होने हैं। 15% का मतलब होता है 15/100, 15/100, जिसे 3/20 कहते हैं। ये डिक्रीमेंट यानी गिरावट हो रहा है तो ऊपर माइनस लगा दिया। 12% 12/100 यानी 3/25 हो जाएगा, ऊपर माइनस लगेगा। 10% 1/10 और ये माइनस, तो ये 3 गिरावट। और चौथे महीने में 25% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, यानी प्यारे दोस्तों 1/4। कॉन्सेप्ट को सीखो। 20 में 3 घटाया तो 17 आया, 25 में 3 घटाया तो 22 आया, 10 में 1 घटाया तो 9 आया, और 4 में 1 जोड़ा तो 5 आया। ये सारा कांड एक ही वस्तु पे हो रहा है, तो फिर हमें कैलकुलेशन करनी होती है। इसमें भी दिमाग लगाओ। हां, ये नहीं कि बिल्कुल ईमानदार बन जाओ। देखो 5 से ये 2 बार में गया, 2 से ये 11 बार में गया, ये 100 हो गया, और ये गुणा, तो 100 गुणा ये 2000 हो गया, क्योंकि सबका मल्टीप्लाई होगा। यहां 17 का गुणा तो ये 187 हो गया, गुणे 9, 9 सत्ते 63, 6 हासिल, 18 9 162 और 6 162 और 6 168, यानी 2000 की चीज 1683 हो गया। तो कैसे निकालते हैं? दोनों का अंतर। दया, दोनों का अंतर कितना कितना? तो 17 ऐसे आया, 100, अब ये 9 हो गया, यानी 19, ये 317 हो गया, अपॉन 2000 ऐसे गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो गए। अब 20 से भाग देना है तो पहले 2 से भाग दे दो, तो 15 मतलब 158.5 आएगा। 158.5, इसको जब भाग दोगे और 10 है तो ये हो जाएगा 15.85। लेकिन बेहतर बच्चा कौन होगा जिसको ये ट्रिक मालूम है कि जहां पर भी 10 का खेला हो रहा है तो डिजिटल सम 10 होना चाहिए।
वही आंसर होगा। हां, अब पेपर वाला अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि सारे रूले बर्बाद करना चाहता है कि जैसे यहां 15.85 लिखा तो दूसरा लिख दिया 15.58। उस केस में आपको यह पहला क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा, फिर कोई चारा आपके पास नहीं है। सभी लोग मुस्कुरा के बोलो हां सर, आपकी बात हमें समझ में आ गई। सारे टफ नहीं होते हैं, यह भी याद रखना। दूसरा क्वेश्चन कहता है भैया दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 500 है, पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, यानी दया 5:1 है, तो दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा? बच्चा जानता है कि 6 का मल्टीपल ऑप्शन में 60 और 90 ही 6 के मल्टीपल हैं। अब हम परेशान तो बड़े पेशेंस से करेंगे। हाँ, अब ऐसे कैसे टिक मार दे। कह रहा है पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी 5:1, तो अब ये संख्या है तो इसको x लगा दो, गुणनफल तो 5x² बराबर 500, तो x बराबर 10 आया। दोनों का योग तो समझ गए 60 आंसर हो गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन सस्ता है कि नहीं। कह रहा है इसको निरूपित करो। बच्चा डर जाता है, सिर्फ पहला क्वेश्चन देख के डरता है बच्चा। 3 के ऊपर बार 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 बार, समझ गए 3/9, 1/3 आंसर, मुद्दा खत्म। ये क्वेश्चन 5 स्टार का है। देखो हम आपको हमेशा सजेस्ट करेंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, एसएससी या रेलवे, जब भी क्वेश्चन आपको बड़ा नजर आए, आपका पहला धर्म यही कहता है क्या? छोड़ दो। नया नजर आए तो आपका दूसरा धर्म यही कहता है क्या? छोड़ दो। हां, पहला धर्म भी यही, दूसरा भी यही, समझ गए। लेकिन अंत समय में अगर समय है तो फिर ट्राई करो। अब पढ़ेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है, पर हम भी पेपर में पहली बार होता तो छोड़ देता। नहीं आता मुझे। अणु की वर्तमान आयु का 2 गुना, देख लो अणु की वर्तमान आयु का 2 गुना बीना की वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक है, तो 2 नाम मिल गए, अणु और बीना। हमने माना अणु की वर्तमान आयु ए ही है और बीना की वर्तमान आयु बी है। भाई ये तो लेना ही पड़ेगा, बी फॉर बीना, वैसे तो बीना बुआ है हमारी। अणु और बीना, तो कह रहा अणु की वर्तमान आयु का 2 गुना यानी 2 गुना, और बीना की वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक है, यानी दोनों का अंतर 6 साल के। सभी बोलो हां। अब मेरी बात को समझना। फिर कह रहा है अणु की माता, ये है अणु की माता, अणु की माता जिनका नाम है एम। वर्तमान आयु अणु की वर्तमान आयु का 3 गुना है, यानी ये m का मतलब 3a है। फिर कह रहा है बीना की आयु, उसकी बहन s, बीना की बहन है जिसका नाम है s, से 5 वर्ष कम है। तो वो कौन? बीना अपनी बहन से 5 वर्ष कम है, छोटी है। कौन? बीना। यानी बहन बड़ी होगी कि नहीं होगी? और बहन बड़ी होगी तो उसकी आयु b+5 साल होगा। नहीं समझे? ये लाइन पढ़ो। बीना की आयु उसकी बहन s से 5 वर्ष कम है, यानी बीना की जो बहन है वो बीना से 5 साल बड़ी है। देखो मैं वही पढ़ रहा हूं जो क्वेश्चन, एक्स्ट्रा कोई दिमाग नहीं, ना कोनो खिचड़ी पकाई। अब आगे पढ़ेंगे। हां, क्योंकि है ही नहीं अपने पास एक्स्ट्रा दिमाग। यदि m और s की वर्तमान आयु का योग 64 है, m और s, ये m और s, इन दोनों की आयु का योग 64 है, तो 3a + b, 64 में 5 गया 59 हो गया। कह रहा अणु की आयु बताओ, यानी a का मान चाहिए, यानी 3a + b 59। देखो हो गया था।
ऐसे करके काट दीजिए, यानी जोड़ रहे हैं, ये 5a हो गया, ये 65 हो गया। अनु 13 साल की है। 13 ईयर इज द राइट आंसर। बोलो हां। तो इस क्वेश्चन का आंसर 13 साल आएगा, 13 साल। सभी मुस्कुराना और बोलना हां सर, हमें क्लियर हो गया। और दोस्तों आपको हम बता दें, एक बच्चा कह रहा है, एक बच्ची कह रही है, रेशमा कुमारी जी सर ये सेट थोड़ा जल्दी जल्दी करा दीजिए। देखो हम चलो आपको कुछ बातें बताएं, हम ऐसा तो है नहीं सिर्फ ग्रुप डी के सेट करा रहे, एएलपी भी करा रहे, एसएससी सीजीएल भी करा रहे, आरपीएफ के भी कराते हैं, आरआरबी जेई के भी कराते हैं। ठीक है, तो कहां से आप लोग सोचो, दिन में 2 क्लास तो लेते ही लेते हैं, सब निःशुल्क चल रहे हैं। कुछ सोचो, और सब रेलवे के लिए ही चला रहा हूं मैं कुछ नहीं कहूंगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एनटीपीसी के अलग सेट मिलना है। अब कह रहा है संख्या इतने का एलसीएम कितना। याद रहे यूपी पुलिस कांस्टेबल बवाल हुआ था एलसीएम एससीएफ में, वैसे ही क्वेश्चन है, पढ़ना जरूर। अब यहां एलसीएम पूछा गया, मुद्दा है सर कैसे। देखो घोड़ा 2.5 कदम, तो 2.5 का मतलब 25/10। मैं बहुत बेसिक से बताऊंगा जिससे आपका कभी गलत ना हो। और ये 0.15 तो 175, नीचे 000। देखो ये पहला तरीका। और मेरे दोस्त याद रहे यहां 3 जीरो हैं, तो इसके नीचे भी 3 जीरो बना लो, तो 2 जीरो ये ऐसे किए ना। अब इसका एलसीएम ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सेम लॉजिक याद रखना है एससीएफ में भी करना, नीचे बराबर कर लेना, भावनाओं में मत बहना वरना गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा वो भी बताएंगे। अब इसका एलसीएम, तो ऊपर वाले का एलसीएम लेने जब हम निकले तो 25 ले लिया साइड में, तो ये 100 बचा, ये 7 बचा। 25 से 100 ये 7, यानी 700 ये हो गया। और नीचे एससीएफ लोगे तो 1000 होगा, क्योंकि 1000 दोनों में, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 सत्ते 175, 10 से भाग, यानी 17.5 आंसर आएगा। और जो बच्चा भावनाओं में बहेगा उसका आंसर गलत होगा, तभी तो पूछा गया एग्जाम में। तो मेरी नजर में ये 1 स्टार क्वेश्चन है। अच्छा सर गलत क्यों हो जाता है लोगों से, उस पर भी तो प्रकाश डालिए। तो जो वो काला कलर नहीं लिखा है 25/10, 175/1000, बस अगर आपने इसको ऐसे सॉल्व कर दिया कि अब देखो गलत कैसे, ऐसे कि सर ऊपर एलसीएम तो ऊपर 175 हो जाएगा है, और नीचे एचसीएफ, पहले सुनो, नीचे एचसीएफ तो 10, वो तो कुदरत की माया है कि सही हो गया इसमें, हाँ इसमें कुदरत की माया है, सही हो गया, लेकिन यही गलत हो जाता है। फिलहाल इसमें तो सही हो जा रहा है। अब इसको क्या किया करो, काट लिया करो तो गलत नहीं होगा। 5 से काटा, अब इसमें फिट बैठ रहा है तो मैं क्या करूं, फिर कुछ एक्सेप्शनल भी होते हैं मेरे भाई, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। 25 सत्ते ऊपर गया, नीचे 25 40। अब आप यहां पर लीजिए क्या, एलसीएम। अब जब आप एलसीएम लेने बैठे तो ऊपर 7 पना 35 आएगा, और नीचे एचसीएफ लोगे तो वो 2 आएगा। 35/2 को 17.5 कहते। समझ गए, याद रहे, हमेशा याद रखना। फिर इसको ऐसा करना कि A/B, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, ए और बी का एचसीएफ 1 ही होना चाहिए, तब ये हमारा राइट होगा। अब कह दो सर पहले भी, अब एक आध चीजें एक्सेप्शनल होती है कि भाई माया है कि फंस गया, इसीलिए कईयों से ये क्वेश्चन गलत भी हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, नोट्स में बढ़िया से याद रखना मेरे भाई, मैं बिल्कुल क्लियर बताता हूं, बाकी जैसी आपकी श्रद्धा। एक बच्चा कह रहा है एक मैराथन क्लास लीजिए एनटीपीसी के लिए। अरे इतने सारे सेट करा रहे, मर्ज करके किसी दिन डाल देंगे, मैराथन हो गया। मैराथन सब मोह माया है मेरे भाई। हाँ,
समीकरण इतने के मूलों की प्रगति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कुछ नहीं, इसमें पहले आप जाओ बी स्क्वायर और -4ac निकालो। अच्छा, कभी आपने ये सोचा कि बी स्क्वायर -4ac ही क्यों करते? कभी सोचा नहीं होगा। देखो हम बताएं, श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला लगता है, ये मान लो इक्वेशन बराबर 0, तो वो कहते हैं कि माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2। ये सारा कुछ मुद्दा इस रूट के साथ इंक्लूड होता है, ये चीज ठीक है। अब जब यहां बी स्क्वायर की वैल्यू 4ac के बराबर, तो ये निपट जाता है, तो -b अपॉन 2a, यानी मूल बराबर हो गए। यानी ये वैल्यू 0 के बराबर तो मूल बराबर। अगर ग्रेटर है 0 से तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा हमको, तो मूल रियल हो गए। दो मूल आएंगे प्लस माइनस करके और रियल हो जाएंगे। लेकिन लेस देन 0 यानी इसकी वैल्यू निगेटिव हो गई, क्योंकि रूट में है, तो इमेजनरी हो गया यानी काल्पनिक हो गया। बस यही सब चर्चा है, समझे नहीं? तो यहां पर हमें बी स्क्वायर, तो ये वैल्यू 1 -4 इंटू 12, और देखो ये लेस देन 0 हो गया, लेस देन 0 यानी ये काल्पनिक अवास्तविक दोनों मूल होंगे। यही आंसर है। बोथ द रूट्स आर इमेजिनरी और नॉन रियल, क्योंकि जब काल्पनिक हो गए तो मुद्दा ही खत्म। इसका आंसर देखो, साइन ए ऊपर से कॉमन ले लो, नीचे से कॉस ए कॉमन ले लो, और बच्चा जानता है कि 1 - 2 साइन स्क्वायर ए को कॉस 2a बोलते हैं, और नीचे 2 कॉस स्क्वायर a -1 को कॉस 2a बोलते हैं। ये कट जाएगा क्योंकि दोनों का मान सेम साइन अपॉन कॉस 10a होता है। ये किसी की भी पावर 0 होती है उसे समाज 1 कहता है, समझ गए? यानी 1 + 1 - 1 + 1 और दया ये भी 1। हैप्पी बर्थडे। आंसर 2 आएगा। क्या किसी को कोई तकलीफ क्वेश्चन नंबर 8 में? किसी की पावर 0 होगी तो आप समझ गए कि नहीं? चलिए, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। क्या है दोस्तों, किसी राशि पर 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 2/5 भाग के बराबर है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। अगर मुझ पे 1% भी ट्रस्ट करते हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 खोलना, कई बार इस पैटर्न का क्वेश्चन वहां मिला है, कई बार। इसीलिए मैं बार बार चिल्लाता हूं, मैं डेली टेलीग्राम में कह देता हूं पढ़ो। बच्चा समझदार ही नहीं है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में इस पैटर्न का क्वेश्चन। अब देखो, 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज राशि का 2/5 है, यानी एक तरीके से आपको ब्याज में 40% ब्याज मिल रहा है। दया 5 रुपया लगाया 2 पाया, 5 लगाया 2 पाया, यानी 40% कमा लिया। और कितने साल में? तो 40/3, मुद्दा खत्म। सोचना ही नहीं, ऐसे ही करना है भाई। 2/5 भाग के बराबर यानी 40% ब्याज है प्रिंसिपल का, और 3 साल का समय, मुद्दा खत्म। ये क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस रॉन्ग है। ऑप्शंस क्या है? रॉन्ग है, यानी ऑब्जेक्शन करना था। ऑप्शंस रॉन्ग। अब कुछ बच्चे कहेंगे फला किताब में तो सही है। देखो, फला किताब का नहीं, देखो ये सब मैं खुद टाइप करा रहा हूं। अब सुनना, अगर आपने प्लेटफॉर्म का 3000 वाली किताब ले रखी है, मतलब 3000 क्वेश्चन वाली जो है वॉल्यूम नंबर 2, वहां पर यहां सही किया गया है। ऑप्शन नंबर डी में प्लस लगाया गया है, ठीक है, जाकर देख लेना। क्लियर है? हम सब बता देते हैं, सब पे। तो ऑप्शंस रॉन्ग है, ऑब्जेक्शन करना था। अब क्या होता है चीजें? x² सम ऑफ द रूट्स यानी मूलों का योगफल, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मूलों का गुणनफल। याद रहे, ये जो रूट्स हैं इसका दूसरा नाम होता है जीरोस। क्या होता है दया? जीरोस नाम।
जीरोस हिंदी में शून्य करके बोलेगा। शून्य यानी वो वैल्यू जो इक्वेशन में रख दे और जीरो कर दे। समझ गए? तो कहता भैया ये याद रखना, आप इसको सॉल्व करें तो ये माइनस का 3/5 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2/5, 5 यानी 5x² + 3x + 2 = 0। यानी इसका आंसर कोनो मैच नहीं। लेकिन हमने अगर ऑप्शन में ये माइनस की जगह प्लस कर दिया तो आंसर डी हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर? सभी मुस्कुरा के बोलना, हां सर क्लियर, हां सर क्लियर, हां सर क्लियर। दीपेंद्र मेरे भाई, मैंने पढ़ लिया मैसेज आपका। एक बच्चा कह रहा है एक्सप्लेन कर दो। अरे नशेबाजो, मेरे शब्द गलत नहीं है, नशेबाज। अरे मैंने युद्ध 2024 पढ़ा के बैठा हूं मेरे भाई, ये तो प्रैक्टिस क्लास है मेरे भाई। और सुनो, नवीन अंगणित का नाम सुना है? RS अग्रवाल, उसका द्विघात समीकरण मैंने अलग से पढ़ा के दिया है आपको, इसीलिए कि पढ़ लो मेरे भाई। अब ये नहीं मालूम एक एक साल तक जीवन में पढ़ाया जाता है बचपन में, हद करो। उस आयत का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई और चौड़ाई इतना, अब कह दो बताओ सर वाई दिस कोलावरी। अरे इनका गुणा ही होता है। अब कह दो सर बेसिक बताओ। 13 × 12 मोदी जी को याद कर लो, है 156 है, मुद्दा खत्म। 130 और 26 56, समझ गए ना? 5 वर्ष पहले AB, अब ये क्वेश्चन अच्छा है देखो। अब कुछ क्वेश्चन अच्छे होते हैं जिन्हें पढ़ने पड़ते हैं, भावनाओं में नहीं बहा जाता। कहता 5 वर्ष पहले ABC की औसत आयु 35 वर्ष थी। देखो ये जो मुद्दा हुआ था, ये कांड, ये 5 साल पहले 35 था जो कि औसत था। तो आज प्रेजेंट में 40 होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ। तो अगर मैं ABC का टोटल बोलूं, प्रेजेंट की बात करूं, तो 40 × 3, क्योंकि 3 लोग हैं, 120 होगा कि नहीं? यहां तक कोई तकलीफ? देखो भाषा को पढ़ना है। 5 साल पहले प्रकाश सर 35 के रहा है, तो आज तो 40 के हो गए ना? बोलो हाँ। तो ABC का औसत 35 था, तो आज 40, 3 का गुणा, क्योंकि औसत है तो टोटल हुआ। अब भाषा को और पकड़ेंगे। कह रहा अब से 5 वर्ष बाद A और C का, तो अब ये प्रेजेंट से देख लो, दया देख लो, अब से 5 साल बाद A और C का औसत, किसका? A और C का 48 है। दया 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 दया, A और C का औसत क्या है? 48 है। अब से 5 साल बाद अगर हम इनको प्रेजेंट में ले जाएं तो 5 साल ऊपर, तो A और C का जो औसत होगा 48 में 5 कम कर दो, 43 होगा, गुणे 5। कौनो तकलीफ तो खुल के बोलो। सुनना, अब से 5 साल बाद मैं 48 साल का हो जाऊंगा, तो आज मैं कितने का हूं? तो 43 में 5 जोड़ोगे तभी तो 48 होगा। अच्छा औसत है 2 लोगों का, तो यहां हमसे नशेबाजी हो गई कि हमने 5 का गुणा किया, यहां 2 का होगा। देख लो, लिख भी नहीं पा रहा हूं मैं, अब लिख पाऊं। तो अब ये हो गया, तो हमें मालूम चल गया ABC 120 हो गया। थोड़ा उधर आके लिखना पड़ेगा, समझ गए ना? कलम ही नहीं चलेगा। और ये 86 हो गया। अब इनसे हमें एक के बारे में मालूम चलेगा, वो B के बारे में। घटा दो, तो 14 इधर और 20, 34 साल के कौन हो गए? मिस्टर B। अब कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद B की आयु क्या? अरे प्रेजेंट में B 34 की है और 3 साल बाद B 37 के होंगे। है ना अच्छा क्वेश्चन? ईमानदारी से बताना, है ना अच्छा क्वेश्चन? जिसके अंदर क्षमता होगी क्वेश्चन को पढ़ने की वही कर पाएगा। यहां 2 + 2 वाला आंसर नहीं चल रहा है मेरे दोस्त, पढ़ना पड़ेगा तभी होगा।
एक बच्चा लिख रहा है सर कितने बजे तक पढ़ाते हो, कोई भरोसा नहीं हमारा, यूट्यूब का इकलौता टीचर हूं मैं, ऐसा कब पढ़ा दूं किसी को नहीं मालूम, मुझे खुद नहीं मालूम, दूसरे की बातें छोड़ो। 5 संख्याओं का औसत 15 है, तो अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल तो 75 हो गया कि नहीं हो गया। कह रहा 4 ठो ये है तो इनको जोड़ने कला, देखो कला, ये 30 और ये 24, 30 24 54 हो गया। हमसे 5वीं पूछी गई, घटा लो जो आ जाए वही आंसर, 21 होगा ना, 21 इज द राइट आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है देशवासियों 21 है। ये क्वेश्चन का पैटर्न आना ही आना है, ये बात याद रखना। लेटेस्ट सीएचएसएल 2024, सीजीएल 2024 और यूपी कांस्टेबल सब जगह ऐसा मिला है। हां, ग्रुप डी वाले में इसने थोड़ी सी भाषा को बढ़ाया है, बच्चों को डराने के लिए, फंसाने के लिए। फंसना किस बात का है देखना, अभी निपटा देंगे। देखो इसमें 2 बातें हो रही है। एक, दुकानदार 10% छूट देने के बाद 45 की वस्तु 45 प्रति वस्तु की दर से 25 वस्तुएं बेचता है। बहुत अच्छी बात है। कह रहा 50% लाभ अर्जित करना, यदि छूट ना दी जाती तो प्राप्त प्रतिशत क्या है। अब अगर इसको बेसिक से करोगे तुरंत डसेगा। शॉर्टकट देखो, हम जानते हैं यहां सीपी और एमपी के बारे में बात हो रही है। सीपी क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट, एमपी क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट, और यही 2 पे चर्चा है। सही ढंग से देखो, एक दुकानदार 10% की छूट देने के बाद, छूट दे रहा है तो 100 में 10 गया, सीधे सीपी 90 चिपका दो। ये जो कहानी है इसका यूज कहीं नहीं है। सर क्यों नहीं है? क्योंकि चारों ऑप्शंस परसेंटेज में आ रहे हैं। किस पे आ रहे हैं? परसेंटेज में। मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, बुरा लगे तो कहना हां सर बुरा लगा। मैंने कहा मैं एक वस्तु बेचने पे 10% कमाता हूं, तो अगर मैं 10 वस्तु बेचूं तो कितना परसेंट कमाऊंगा? कमेंट में करके बताओ ये बात। एक वस्तु बेचने पे 10% कमाता हूं तो 10 वस्तु बेचूंगा तो कितना कमाऊंगा? बोलो बोलो। अब कुछ बच्चों के दिमाग में 10 गुणे 10 100%, मतलब जितने की चीज लाए उतने उसके दुगने में बेच रहे हैं। नहीं मेरे भाई, तो भी 10% ही कमाएंगे। एक बेचेंगे तो भी 10% कमा रहे हैं, 100 बेच रहे हैं तो भी 10%, 2 बेच रहे हैं तो भी 10%। हां, वहां पर कॉस्टिंग की बात होगी तो वो एक अलग वैल्यू आएगी। तो यहां सब परसेंटेज में खेला है। तो बस हो गया क्वेश्चन। कह रहा भैया 50% का क्या कमाता है? लाभ कमाते हैं। तो 100 में 50 जोड़ दिया 150, 0 0 काट दो, 3 की चीज कितने में चिपका दी? 5 में चिपका दी। कह रहा भैया सुनो सुनो, यदि छूट नहीं दी जाती, तो छूट नहीं दे रहे हो तो एमआरपी पे ही बेच रहे हो ना, जितने की चीज एमआरपी पे ही बेच रहे हो ना, छूट नहीं दे रहे हो तो 3 की चीज 5 में बेच रहे हैं। 2/3 गुणा 100 यानी 66 से ही 2/3% आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा। इसमें 45 प्रति वस्तु की दर से 25 वस्तु बेचता है। इसकी कोई जरूरत नहीं इस क्वेश्चन में। समझ में आया कि नहीं आया? सभी बोलो हां। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ही सीखना है दया। कोई कंफ्यूजन? इसका यूज नहीं हुआ। अब आपको लगता है कि सर हम यूज करके बताएं, तो फिर आप 3 बातों का प्रयोग करो, सीपी एमपी एसपी, और खुद से घर में ट्राई करना, हो जाएगा। अच्छा एक और बता दे, इस पे बहुत प्यारा क्वेश्चन शायद सीएचएसएल में आया हुआ है या यूपी पुलिस कांस्टेबल में, बहुत प्यारा अपर लेवल का क्वेश्चन पूछ, नहीं सीजीएल में शायद आया है, सीजीएल में अपर लेवल में पूछ दिया है। ठीक है, डसी लिया है। कह रहा माध्यिका ज्ञात कीजिए, माध्यिका ज्ञात कीजिए।
अब माध्यिका कैसे निकालते हो? तो आपने युद्ध 2024 मुझसे पढ़ा है। क्या पढ़ा है? सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखो। तो पहले देख लो सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 बार 20 दिख रहा है। देखो बिना इसको लिखे आंसर नहीं आ सकता। 3 3 6, अभी पेशेंस। 20 से बड़ा 23 है, 23 से बड़ा 25 है, 25 से बड़ा 30 31 32, ये चल रहा है 23 25 30 31 32, बाकी भूल चुक लेनी देनी। 32 से बड़ा 35 41, ये सही आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 35 41 42 और 43, याद रहे क्रॉस चेक जरूर करना, क्योंकि अंडर प्रेशर में होते हो। टर्म्स गिन लो, 4 4 8 4 12 3 15, हमरे 15 है कि नहीं? 4 4 8 4 12 15, ठीक है। अब देखो कई तरीके होते हैं, या तो आप हमारा तरीका समझो कि जैसे मान लो 15 है, शुरुआत के 6 काट दिए, 3 3 6, तो पीछे से 6 काट दिए, 1 2 3 4 5 6, अब एक इधर, आंसर ये हो गया, यानी आंसर 25 आएगा। या 15 पद है तो 15 ऑड होता है, तो 1 जोड़ो, इवन बनाया बटा 2, यानी 8वां पद आंसर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें में 25 आया, तो आंसर ये होगा। चलो मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, बहुत दिन हो गए, 2-3 साल पहले पूछता था, अभी तक नहीं पूछा। तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, बताओ कितने तीतर? हां, बहुत लंबे समय के बाद ये तीतर याद आया मुझे आज। एक बच्चा कह रहा है यूथ की कितने वीडियो हैं, मुझे याद नहीं, 200-250 तो वीडियो होंगे ही होंगे, ठीक है। उसमें 100 के आसपास तो स्पेशल वीडियो हैं, ठीक है। 6 महीने पहले कंप्लीट करके बैठा हो। ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकता है, ये सस्ता है। ए और बी किसी काम को 5 दिन में, एक्स और वाई मिलकर उसी काम को 20 दिन में। पहला उद्देश्य एलसीएम, जो कि 20 5 से भाग दोगे 4, 20 से 1, हमसे कहता है ए बी एक्स वाई एक साथ मिलकर। कौन? ये अब चारों आ गए ना, ए बी एक्स वाई, तो ये क्षमता 5, तो 20/5 यानी 4 आंसर। फर्जी क्वेश्चन, फर्जी क्वेश्चन। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, देखो खुद ही देखो, कुछ 5 तीतर बोल रहे हैं, कुछ 3 कुछ 4, ठीक है। अरे 3 ही तीतर होते हैं, ये सब नशेबाज। सुनो, तीतर के 2 आगे तीतर, ये तीतर है, सभी के नाम तीतर है ना। तीतर के 2 आगे तीतर, और ये भी तीतर है, तीतर के 2 पीछे तीतर। पहली है, 3 तीतर होता है। ए और बी कोनो 4 लिख रहा, कोनो 5 लिख रहा। हमारे कलयुग। ए और बी क्रमशः 30,000 24,000 राशि एक वर्ष के लिए निवेशित करते हैं। तो जिस मतलब 1 साल के लिए दोनों लोग निवेशित कर रहे हैं, तो इसी के हिसाब से उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि समय समान है, कोई दिक्कत ही नहीं। 3 0 3 0, और ये 6 से 5 बार, 6 से 4 बार, यानी 5 और 4 के रेशियो से प्रॉफिट बटेगा। कह रहा बी का हिस्सा, सस्ता क्वेश्चन है, यानी 9 बराबर 13,500 के भाग दे दो, देने की क्षमता होनी चाहिए। 1 बराबर 1500, तो हमसे बी का पूछ रहा है, तो 1500 का गुणा कर देना, 6000 आंसर आएगा। 6000 इज द राइट आंसर। 17 के बाद 18। अब यहां पर पेशेंस देखो, सेम पैटर्न का क्वेश्चन लेटेस्ट में एसएससी सीजीएल में पूछा गया। मेरे शब्द याद रखना, जो बोल रहा हूं वो सही बोल रहा हूं। सेम पैटर्न हो सकता है, सेम ही क्वेश्चन पूछा गया।
यदि दिया गया ट्रायंगल एबीसी, ये एक ट्रायंगल एबीसी बना दिया, अच्छा 2 ठो बनेंगे तो 1 ठो और ले आओ इसे, जैसा बोला जा रहा है। देखो एक चीज समझो, ये चीज क्या है, सिमिलरिटी के लिए और कॉन्ग्रुएंसी के लिए दोनों आ रहा है, ठीक है। तो एबीसी, तो देखो यहां एफ डी ई ऐसे ही लिखना, जैसे हमने लिखा ए बी सी, तो एफ डी ई, ये नहीं कि सर जी उसके बाद तो डी आता है, फिर ई आता है, फिर एफ आता है, वाई दिस कोलाबारी। ये सिमिलरिटी समझे, ए बी बी सी और फिर सी ए, तो उसी हिसाब से एफ डी रेशियो जो होते हैं डी ई और ई एफ चलता है, समझ गए ये चीज। हाँ जो भावनाओं में बह जाओ, ए बी 6 है, कह रहा है बी 60 डिग्री है, ए 70 डिग्री है, हिंद चर्चा कर रहा है। सेम क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया, याद रखना। हाँ वो भी अभी हाल ही के सेटों में। तो एक बात को समझो मेरे दोस्त, ये साइड के रेशियो और एंगल वाला, यहां 60 ये 70, तो सीधी सी बात ये 50 होगा। जो कांड यहां हो रहा है वही कांड यहां होगा, तो यानी ये भी 50 ही होगा। तो यहां पर देखो ई 50 यहां पर है, ई 50 यहां पर है, बाकी ये दोनों तो होने ही नहीं है। अब देखो ए बी पे 6 है तो एफ डी पे 6 आएगा, एफ डी पे 6 किसमें, यही है एफ डी, और ये देखो ये एफ डी है पर यहां से कैंसिल हो गया है, मुद्दा ही खत्म। ए इज द राइट आंसर। समझ गए, फर्जी क्वेश्चन था लेकिन हमें आना चाहिए। एक बच्चा कह रहा है यूट्यूब के टीचर का बिजनेस मॉडल बताओ। देखो बिजनेस मॉडल नहीं, इन सब चीजों पे चर्चा नहीं करेंगे दोस्त। देखो हम आपको साफ बताएं, यूट्यूब के अंदर इकलौता मैं टीचर हूं जिसने 2024 में कोई कोर्स लॉन्च नहीं किया। रेलवे की भर्ती आने पर जाकर देख लो, जो भी किताबें मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया 2023 में, यूथ 2024 पिनैकल 6200 मैथ, उसके बाद जितना भी पढ़ा रहे हैं 2024 में सारे सेट के सॉल्यूशन फ्री हैं, समझ लो। अब इससे ज्यादा नहीं है, सारे सेट के सॉल्यूशन आप उठा के देख लो। ये क्वेश्चन एक अच्छा आ गया पेपर में, मैं इसको 3 स्टार दे रहा हूं, वैसे तो मुझे इसको 10 स्टार देना चाहिए। और मैंने जहां से मतलब मैंने देखा आंसर की में जिस बच्चे का सेट से हम सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे थे उसने सही किया, ये एक अच्छी बात है। कह रहा है 400 और 430 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। अभी तक इससे पहले ये किसी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ठीक है। सर कैसे करोगे, तो देखो एक चीज समझो, मैं तो बहुत इजी वे में निपटा दूंगा, आपको खुशी मिलेगी। पहले समझो, देखो एक 2 ही होता है जो इवन होता है, उसके बाद कोई भी अगर प्राइम नंबर होगा, कोई भी प्राइम नंबर होगा वो ऑड होगा, ये तो आपको मालूम है। अब जैसे 400 लेके 430 तक, तो जैसे 401, 403, 405, 407, ये तो हम लिख ही सकते हैं, चलो 409 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही हम 411, 413, हम देखो पेपर की सोच बता रहे हैं आपकी और तेजी से सिखाएंगे। एक मिनट, ये नशेबाजी हो गई। हाँ जो हमारा सोच है, वरना आंसर तो मुझे मालूम है क्या आएगा। 421, 423, 425 और 427 और 429। देखो हम जो सोच बता रहे हैं उसको फॉलो करना। मैं कई सारे इसमें गैप तुरंत कर देता, आपको सिर्फ खुशी मिलती, सीख कभी जिंदगी में ना पाते। अब सुनना, 400 से लेकर 430 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं, तो हमें मालूम है कि इवन तो होना ही नहीं है टर्म्स, जो होंगे वो ऑड वाले होंगे। तो ऑड अगर देखें यहां से लेकर यहां तक ये 15 ही लिखे जा सकते थे, और तो कुछ नहीं लिखे जा सकते थे। चलो अब कट्टा पिट्टी खेला जाए, कट्टा पिट्टी या रफ किया जाए। रफ, अब देखो 5 का मल्टीपल जो आपके सामने है, जैसे 405 नहीं हो सकता,
415 नहीं हो सकता, 425 नहीं हो सकता। सर ये क्यों नहीं? क्योंकि 5 के मल्टीपल हैं, इनका मुद्दा खत्म। अच्छा 3 का मल्टीपल तो तुरंत दिखता है सबको, 3 का मल्टीपल तुरंत दिखता है सबको, पहले बोलो हाँ। तो डिजिटल सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए, बोलो बोलो, टेल टेल। तो 3 का मल्टीपल देखो 429 होता है, बोलो हाँ। 427 होता है, बोलो हाँ। 423 होता है, बोलो हाँ। ना तो कहना नहीं, तुरंत मेरा दिल टूटता है आजकल। नहीं अब यहां कुछ गड़बड़ नहीं, गड़बड़ कर दिया, देखो हमने नशेबाजी कर दी, सॉरी सॉरी। ये होता है, ये नहीं होता, ये होता है, ये दो होते हैं, वो हमारी मिस्टेक है। 417 होता है, देख लो 7 8 4 12 होता है। और देखो और देखो और देखो 411 होता है, देख लो 3 का मल्टीपल। एक बार निगाहें मान लें और हाँ कुछ गड़बड़ ना हो मुझसे। 427 नहीं, ठीक है 421 भी नहीं। अच्छा 3 के मल्टीपल हटा दो, तो इनको भी हम इरेज कर दे रहे हैं, जिससे आपको टेंशन ना हो। अब इतने लोग बचे, अब इनमें हमें डिसाइड करना है कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, ठीक है बताएंगे, चिंता मत कीजिएगा। चलो खेल चालू करते हैं। खेल में जो हमें आना है, ये सब किसके स्क्वायर के आसपास हैं? तो कहोगे सर 20 का स्क्वायर होता है 400 और 21 का होता है 441, यानी 21 से पहले जितने प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19। देखो ये मेहनत का क्वेश्चन है, मैं फर्जी वाला काम नहीं कर रहा हूं और सब कुछ ईमानदारी से बता रहा हूं, ठीक है सब कुछ ईमानदारी से, ठीक है कुछ ज्यादा तो नहीं निपटा दिए मैंने, ठीक है। ये इनसे डिविजिबल नहीं होना चाहिए, तो देखो 2 से तो कोई इवन है नहीं, मुद्दा खत्म। 3 का नहीं, 5 का नहीं, 7 से देखो, 7 पना 35 फिर 51, 7 पना 35 फिर 51 नहीं, 7 पना 35 35 फिर 53 नहीं, 7 पना 35 35 57 नहीं, 7 पना 35 35 और 59 नहीं, 7 पना 35 और 35 के बाद, एक सेकंड बता रहा हूं मेरे भाई, कुछ ज्यादा भावनाओं बहाऊं। एक तो 11 का मल्टीपल हमको ये दिख गया, ये भी नहीं होगा, सीधी सी बात है। 33 77 ये खत्म। एक सेकंड 2 4 और से निपटा दे हम, ठीक है 2 4 और निपटा दे। 13 का मल्टीपल 13 3 39, 13 3 39, 13 3 39 और फिर 13, ये भी नहीं होगा। अब 3 3 6 बचे, ठीक है 17 दूनी 34 यानी 340 और 17 3 51 नहीं, 19 दूना 38, एक सेकेंड 19 दूना 38। चलो अब एक एक करके एलिमिनेट करते हैं। देखो अब जो होगा वही आंसर है। 7 से पहला 35 और 51 नहीं, फिर 11 से देखो नहीं, 13 से देखो 39 11 नहीं, 17 से देखो 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 दूनी 34 34 हो गया और फिर 17 3 51 51 61 नहीं, 19 से देखो 19 दूना 38 नहीं, ये प्राइम होगा। यहां आ गए 4, देखो 421 भी प्राइम होगा, 400 ये भी होगा प्राइम। ये क्यों होगा ये समझो, 6k ±1 ये प्राइम में होते हैं, ये हमने पढ़ाया हुआ है, फिर भी हम आपको चेक कराते हैं। 7 से 42 एक बचा, 11 से आप दोगे नहीं जाएगा, 13 से नहीं जाएगा, 17 से नहीं जाएगा, 19 से भी नहीं, सेम चीज ये भी नहीं जाएगा, यानी ये दोनों प्राइम है। यहां आ जाओ 7 से, तो 7 पना 35 और ये 7 से चला जाएगा तो ये कट गया, देख लो 7 पना 35 और 63 ये कट गया, तो 3। अब ये दोनों में और चेक करने हैं,
ठीक है, यहां आ जाओ, 42 और 7 से ये भी कट गया, बस 1 2 3 4, ये 4 प्राइम होंगे। इसको और चेक कर लो, 7 से 35 और ये 59 नहीं जाएगा, 11 से जाएगा नहीं, 13 से 39 और 39 19 नहीं जाएगा, 17 से 17 दूनी 34 और 34 के बाद 69 नहीं जाएगा, 19 दूना 38 नहीं जाएगा, यानी ये 4 प्राइम आएंगे। कितना समय बर्बाद कर दिया मैंने। और मैंने आपको पहले बोला था कि भैया ये क्वेश्चन जो पेपर में आ गया ये डसने के लिए ही आया। जिस बच्चे ने इसको सही किया था भाई जी, क्या बड़ी बात, मैं उसको मानूंगा, उसने पढ़ा होगा, ठीक है, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं होगा और यही प्रोसेस होता है इसको करने का, और कोई चारा नहीं। एक प्रोसेस ये और साथ में 6K प्लस माइनस, पर इसमें भी कई चीजें हमारी फेल हो जाती है, ठीक है। हमने थ्योरी पढ़ाई हुई है, आप यूट्यूब में सर्च करना प्राइम नंबर प्रकाश सर मैथ, वहां पर हमने 6K प्लस माइनस 1 के रूल को सिखाया हुआ है, समझ गए। इतना समय लगेगा, यानी ये क्वेश्चन पेपर में किस लिए आया था, छोड़ने के लिए आया था, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हाँ, हमारा एक बेईमान डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 केजी बाट के बजाय 800 ग्राम बाट का उपयोग करता है। देखो 800 ग्राम, यानी कस्टमर कह रहा है कि सर जी 1 किलो टमाटर दे दो, पर हम देंगे कितना, 800 ग्राम दे रहे हैं, यानी हम 4 की चीज 5 में दे रहे हैं, 4 की चीज 5 में दे रहे हैं, क्योंकि 200 चौका 250, 25% घर के अंदर आ गया, समझ गए ना। तो 25% कमाई आपकी हो गई। यदि एक निश्चित संख्या के 6 गुने से 39 कम किया जाए, तो कोई संख्या है x, उसके 6 गुने से 39 कम किया जाए तो वह 339 हो जाता है। देख रहे हो, कह रहा भैया वह संख्या ज्ञात करो, तो ये 39 यहां जाके जुड़ जाएगा, 3 ऐसे 6 एक साथ, ये अब भाग दे लो, 6 रंग 36 छत्रिक, यानी 63 आंसर हो जाएगा। तो एक चीज समझो, पेपर टाइम ये याद रखना चाहिए कि हमें किसी भी क्वेश्चन को ईगो में नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अभी हम सब अंत में बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन को तुरंत छोड़ देना चाहिए। हो गया, मुद्दा खत्म। कह रहा है ए एक निश्चित कार्य को उतने ही समय में, ये अच्छा क्वेश्चन है, टफ नहीं है, आसान है। ए एक निश्चित कार्य को उतने समय में पूरा कर सकता है जितने में बी प्लस सी एक साथ करते हैं, यानी ये चीज। और इसका मतलब क्या है कि एफिशिएंसी बराबर वाला सिस्टम, इससे यह मिलता है कि एफिशिएंसी बराबर। कहता है यदि ए बी एक साथ मिलकर किसी काम को 20 दिन में निपटा देते हैं और सी अकेले 60 दिन में निपटा देता है, तो एलसीएम लोगे 60, क्षमता आएगी 3 और यहां 1। अब पेशेंस देखो, यही पेशेंस है। यहां देखोगे तो अगर आप देख रहे हो सही से, तो ए बी सी की क्षमता 3 और 1 4 हो गया, और यहां पर बीसी का मतलब ही ए है। देख लो, बीसी का मतलब ए है, तो 2a बराबर 4, यानी ए की क्षमता 2, और जब ए की क्षमता 2 और ए बी की क्षमता 3, तो बी की क्षमता 1 हुई कि नहीं। और हमसे कहता है बी अकेले उस कार को कितने दिन में, ये 1 दिन में 1 लड्डू बनाता है, तो 60 दिन में 60 लड्डू बना लेगा। 60 इज द राइट आंसर। समझ गए कि नहीं समझ गए। और इन्हीं सब चीजों को हमें समझना है। चलिए 21 के बाद 22 नंबर। अच्छा 21 बता दिया, 22 में तो बता दिया, 23 नंबर। अब ये क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों सभी को अच्छे से समझ में आता होगा। कहता है दी गई आकृति में P पैरेलल है Q के और L एक त्रियक रेखा है जो P और Q को निर्दिष्ट कोण बनाते हुए प्रतिच्छेद करती है और इसका मान ज्ञात करो। अब सुनो,
मेरे दोस्त ये दोनों अगर पैरेलल हैं, पहले बात को सुनना, ये दोनों पैरेलल हैं तो जो ये कोण होगा हमारा, जिसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, संगत कोण, वही कोण ये होगा। यानी ये दोनों कोण बराबर होंगे, ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये आ जाएगा 5x और ये हो जाएगा 4y। यानी हम कह सकते हैं x अपॉन वाई 4 थीटा अपॉन 5 थीटा, ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि एक वेरिएबल हमें चिपकाना पड़ेगा। देखो कॉरस्पॉन्डिंग से 6x प्लस वाई एक्स प्लस 5y के बराबर, बोलो हां। और यहां देखोगे 6x में से x गया 5x, 5y में से y गया 4y, तो x अपॉन वाई बराबर 4 थीटा और 5 थीटा हो जाएगा। पहली बात तो ये हो गई। अब ध्यान देना मेरे दोस्त, ध्यान देना। अब मुद्दा यह है कि ये हमारा कंप्लीट एंगल होता है, यानी इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं 10x हो गया प्लस y बराबर 180 डिग्री हो गया। पर x की जगह 4, y की जगह 5 रख दो, तो ये 40 हो गया, ये 5 45 थीटा हो गया बराबर 180। तो थीटा बराबर कहीं ना कहीं 4 डिग्री आ गया। और हमसे कहता है कि मान, तो 4 चौकू 16, 5 चौका 20, ऐसे। तो 16 पचे 80 और 5 ये 20 घटाओगे तो 60 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 23 का 60 होगा, 60। यही प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर। और याद रहे, ऐसे ही करने से ये क्वेश्चन होगा, भावनाओं में बहने से नहीं होगा। ठोको लाइक, बोलो हां, ठीक है। 23 के बाद 24। अब ये कह रहा है 4 सेंटीमीटर आधार 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 4 गुणे 7 28/2 यानी 14। 14 इज द राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन इसके लिए आपको पेशेंस चाहिए होगा। देखो इसके लिए आपको क्या चाहिए, पेशेंस चाहिए, पेशेंस। हां, अगर आप कोई वेरिएबल निपटा रहे हो तो पेशेंस की बहुत जरूरत है, वरना खेला हो जाएगा। देखो यहां पर ये खुद ही अपने आप में हिंट दे रहा है। क्या दे रहा है, समझो। ये जो चीज है वो कुछ बना रही है, तो उसी पे जाओ। एक्स स्क्वायर ऐसे, माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर ये बन रहा है 16a² माइनस का 24ab प्लस का 9b²। और दोस्तों अगर आप सही से देखोगे तो ये होल स्क्वायर बन रहा है किसका, 4a, और ये -3b का होल स्क्वायर बन गया ये। और अगर सही से देखोगे तो ये a² माइनस का b² यानी कैपिटल A। तो ये चीज को हम ये लिख सकते हैं, x एक बार प्लस लगा दो 4a माइनस का 3b, और एक बार माइनस लगा दो तो x माइनस 4a, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये इसका आंसर सबसे बेहतर सॉल्यूशन है। लेकिन इसके लिए आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका बहुत तगड़ा होना चाहिए। तगड़ा नहीं, बहुत है तगड़ा होना चाहिए। अच्छा, अब मुद्दा यह है कि हमारे तो कोनो ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहे हैं, तो हमारे टाइपिस्ट की कोनो ना कोनो एरर हो गई है। ठीक है, फिर भी हम अपना एक बार निगाहें मार लेते हैं। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन में ठीक है, हमरे टाइपिस्ट की कोनो ना कोनो एरर हो गई है। अब यहां किताब तो ठीक है, आंसर यही है, और आंसर यही है, या हो सकता है हमें समझ में नहीं आ रहा है। देखो आंसर वही है, या तो फिर ये है। नहीं नहीं, सही है, टाइपिस्ट की एरर नहीं है, ये ऑप्शन है। x माइनस 4a प्लस 3b
x प्लस 4a माइनस 3b, ये आंसर है। ठीक है, अब एक बात को समझो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जैसे हम लोग क्या है कि हम लोग दुनिया भर के मेथड सीखते हैं, वेरिएबल को जीरो करना या 1 2 3 मानना। देखो, अगर यही क्वेश्चन आपको बिल्कुल कतई समझ में ना आए, हां मेरी बात को सुनना, कतई समझ में ना आए, तो आप a बराबर 1 b बराबर 1 रखकर इसको सॉल्व करो। a बराबर 1 b बराबर 1 और x बराबर भी 1, सब 1 1 रख दो। या आपकी इच्छा है तो फिर x बराबर 1 b x बराबर 1 a बराबर 2 b बराबर 2 3 ऐसे भी कर लो। ठीक है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, ये याद रखना। कुछ मेरी बात को सुनो, जैसे अभी हमने बना दिया, हमने कैसे बना दिया? क्योंकि हमने सॉल्व किया, हमें मालूम था कि ये होगा। मान लो पेपर टाइम, अब कुछ बच्चों के दिमाग में कीड़ा आ रहा होगा कि सर एक वेरिएबल को जीरो कर दे। अगर आप ए को जीरो करोगे, बी को जीरो करोगे, दोनों ऑप्शन सेम बन जाएंगे, वहां तुमको ये डस लेगा। ठीक है, ये काम भले कर लो कि 1 1 1 तीनों को मान लो, तो भले आपका एक बार आंसर सही आ जाए, भले। और उसमें भी मुद्दा है, देखो यहां 1 1 मानोगे तो ये 4 बनेगा, तो ये 0 बना देगा। ठीक है, बाकी में कहीं नहीं 0। अच्छा, यहां पर देखो ये 4 मानेगा तो ये 0 बना देगा। अगर x को 1, a को 1, b को 1, तो ये 0, तो ये दोनों ऑप्शन सेम हो गए ना। इसलिए डिफरेंट वैल्यू फिर रख के चेक करना, वरना खेला हो जाएगा। यदि 140 विद्यार्थी साइकिल का उपयोग करते हैं तो क्लास में कुल कितने हैं? साइकिल, बाइसिकल, लास्ट वाला जो कि 8% है, यानी 8% लोग साइकिल का प्रयोग करते हैं, 140 है, यानी हम कह सकते हैं कि 4% लोग 70 होंगे, और हर चीज अपने आप में 100%, 25 का इधर 25 का उधर, 1750 हो जाएगा। सिंपल सरल क्वेश्चन। कहता है दिया गया ग्राफ दिल्ली में 4 महीने में पेट्रोल प्रति लीटर की कीमत का विवरण है। जनवरी से अप्रैल तक पेट्रोल की दर में अनुमानित प्रतिशत, जनवरी में 90 था, अप्रैल में 105, कितना बढ़ गया? 15 रुपए। 90 से 105, 15 रुपए बढ़ गया। पहले बोलो हां, 90 से 105, 15, और किस पे? 90 पे, इंटू 100। 15 से ये गया 6 बार में, 100/6 यानी 16 से ही 2/3%, यानी लगभग हम 17% बोल सकते हैं। तो 17% इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है आपको ये सेट समझ में आया होगा, ऐसी हमें आशा है। क्लियर?